नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने उसे डिराइव भी किया और उससे कुछ फॉर्मूलाज भी डिराइव किए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो LHS है वह दोस्तों एग्जामिनेशन में हम इसे सॉल्व करके नहीं बनाने वाले हैं। एग्जामिनेशन में तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का और सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि जो बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं वह हम इसलिए पढ़ रहे हैं और वह हमारे ध्यान में इसलिए होना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता रहेंगे तो जो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस इधर से उधर घुमा करके आपसे अगर उसको मॉडरेट करके पूछता है तो वो आप आसानी से अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। और बाद बाकी जो एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जो वैल्यू पुटिंग और इस तरह के जो भी शॉर्टकट मेथड्स है वह अपनाते हैं और उसी से हमें वहाँ सॉल्व करना है। लेकिन यह आपके बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ क्या है दोस्तों, अब जैसे हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, साइन और कॉस का इनवर्स है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, यहाँ चूंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है, यहाँ बस बटा का जोड़ कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है कि यह क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो यह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया RHS। यह हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के एक दो कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे यह जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताया, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है CGL में, तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो आइडेंटिटीज है उस पे आधारित जो क्वेश्चंस है उसकी कुछ प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। आइए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के हमें प्रूफ करना है। क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह बराबर होगा किसके, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। तो आइए अब हम लोग इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों किसी भी टर्म में अगर हम कोई भी एक समीकरण है या कोई भी एक टर्म है उसमें अगर किसी सेम चीज से गुना और भाग दोनों कर दे तो उसके मान पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा से गुना भी कर दे और कॉस स्क्वायर थीटा से भाग भी कर दे तो ये तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसके मान को कोई वो हानि नहीं पहुंचाएगा। यह इसका जो साइन स्क्वायर थीटा है वह अपरिवर्तित ही रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा इसमें भी है, tan स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से हमने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा RHS है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये कुछ भी नहीं है, बस जो डेरिवेशंस है, जो 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसी पे बेस्ड है। ये पहले नंबर जो आइडेंटिटी है उस पे बेस्ड है, उसका यूज किया हमने और यह प्रूफ हो गया। तो इस तरह के कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे अब आपको कह देगा प्रूव दैट साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये मैं आपको डिराइव करके दिखा चुका हूं पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं कि यह कैसे प्रूव होगा। ये देखिए यहाँ हमारे पास LHS क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि किसी भी सेम चीज से, सेम पद से, सेम टर्म से अगर गुना और भाग किसी टर्म में कर दिया जाए तो उसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से गुना भी कर दिया और भाग भी कर दिया। तो अब आगे क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन थीटा है और स्क्वायर है तो साइन थीटा के मतलब ये कट जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही है हमारा RHS, यही है हमारा RHS, प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आप इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, ये जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे के सारे यही फॉर्मूलाज है त्रिकोणमिति के। अगर हम यह याद रखते हैं, याद तो बहुत सारा नहीं रख सकते लेकिन ये कैसे हम डिराइव कर पा रहे हैं, अगर ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम त्रिकोणमिति में कहीं भी फंसने वाले नहीं है। तो इस तरह से कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहां एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, यह क्वेश्चन दे दिया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका LHS जो है वह क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया
कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और एक साइन थीटा बच गया, उसको यहाँ इंटू में लिख देंगे, और यही हमारा RHS है। तो ये प्रूफ हो गया। तो यह जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको प्रूव कर रहा हूँ, ये सब आपस में एक अलग अलग अपने अपने अलग अलग यूनिक फॉर्मूलाज है। ये सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा इंटू साइन थीटा हमने पढ़ा था। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। इस पे आधारित कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चंस CGL में आ चुके हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वह भी CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से कैसे हम जो बेसिक आइडेंटिटीज है त्रिकोणमिति के, उसका उपयोग करते हुए हम तरह तरह के फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, यदि दे दिया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर होगा 1 के। यानी कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, तीनों का जो मल्टीपल होगा वह क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब यहां देखिए, अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 का 1 रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन से साइन तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है उसी का यूज करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुना, अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, और बटा कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन आपस में गुना होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस आपस में गुना होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, सब मिल करके वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। किया क्या हमने, तो बस वही जो त्रिकोणमिति के जो बेसिक ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उन्हीं का यूज किया और यह सॉल्व हो गया। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछ चुका है एसएससी के एग्जामिनेशन में, वह हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहां मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा के। अब ये क्वेश्चन जो है कि हमारे पास दिया हुआ है, यह जो कंडीशन है हमारे पास दिया हुआ है,
और उसका उपयोग करते हुए हमें यह साबित करना है, क्या साबित करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होगा √2 साइन थीटा के। तो आइए देखते हैं, हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोस्तों आपको पता है कि हम अगर किसी भी समीकरण को उसके दोनों तरफ उसको स्क्वायर कर दे या फिर किसी सेम संख्या से उसमें गुना कर दे, किसी सेम संख्या से उसमें भाग दे दे, है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं इसको हम, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, या क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाले को एक तरफ कर देंगे और बिना स्क्वायर वाले को एक तरफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्योंकि यह इधर ले जाएंगे, ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड, अब दोनों को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर का उधर, इधर का उधर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ही टर्म में लिख दिया है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यह तो एज इट इज रह जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के, यह एज इट इज रह जाएगा। अब अगला क्या है, अभी देखिए ये जो है माइनस में, चूंकि हमें क्या है, माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस वाला हम रखेंगे इस साइड। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, या इसे हम अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो यह बटा में आ जाएगा। और दोस्तों cos थीटा प्लस साइन थीटा हमारे पास वैल्यू है पहले से दी हुई, पहले से वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा में √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। चूंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है √2 cos थीटा के। तो अब यहाँ लिख दिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, √2 कट जाएगा, तो यह हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको डिराइव किया, उसको प्रूफ किया, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला जो वीडियोस है वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।